नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे पति हैं और उनमें से एक पति जिनका कॉल हमें आया और हमने हमने उन्होंने बताई कि सर, मेरी पत्नी जो है वो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रही है। पहले तो आपसी झगड़ा था, घर में झगड़ा था और किसी बात को लेकर बिना किसी बात कोई बात नहीं होती थी घर में, लेकिन फिर भी जो है वो जैसे ही शाम को हम दोनों मिलते तो छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा कर देती थी वो। ये जो जो हमें जिन्होंने कॉल किया था, ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और लखनऊ में अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो। तो ये बता रहे थे कि सर, मेरा काम है, मतलब शांतिपूर्वक मैं चाहता हूँ कि शांति रहे घर में, लेकिन वो थोड़ा वायलेंट प्रकार की है और वो मेरे से हर समय झगड़ा करना चाहती है कि झगड़ा हो किसी प्रकार से। और जब मेरे से झगड़ा वो करती है, उसके बाद मम्मी के से भी बहुत ज़्यादा गलत का बोलती है। जब मैं पूरे दिन क्लिनिक पर रहता हूँ और शाम को जब आता हूँ तो पता लगता है कि मम्मी से उसने झगड़ा किया। तो फिर वो जो घर में कलेश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं क्या करूं ऐसे में? और पहले घर में कलेश पहले तो घर में थी, अब वो मायके चली गई है। तो मायके में बैठी है, बुलाने पर नहीं आ रही है और धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी केस करूंगी। और हालांकि अभी रिसेंट में उसने एक सेक्शन 498A का मेरे ऊपर केस कर दिया है और अभी और धमकी दे रही है कि मैं तुमसे और तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगी, तुम्हारा क्लिनिक बंद कराऊंगी। ऐसे कई प्रकार की वो धमकी दे रही है। तो सर, मैं बताइए ऐसे में क्या करूं? तो मेरा एक सवाल, कॉमन सवाल पूछता हूं मैं लोगों से कि बताइए क्या चाहते हैं आप रखना चाहते हैं उसको या फिर ज़्यादा ही परेशान हैं? तो इनके पास से जो जवाब आया वो ये आया कि सर, मैं उसको किसी भी हालत में नहीं रखूंगा अब, क्योंकि मुझे उसने इतना बेइज्जत कर दिया समाज में कि मैं आज किसी के लायक नहीं हूँ मुंह दिखाने लायक। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे क्लिनिक पे लोग आते हैं तो मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि साहब, वो तुम्हारी पत्नी का जो मैटर था वो निपट गया या नहीं निपटा भी, या फिर वो चल ही रहा है? तो वो जब वो मुझसे सवाल पूछते हैं तो फिर वो मुझे पर उनका जवाब नहीं दिया जाता है और मैं मतलब उन सब लोगों से लज्जित होता हूँ कि मेरे समाज में मेरे बारे में ऐसी बातें चलती हैं। और अब तो वो खुलेआम क्लिनिक पे कभी आ जाती है, ड्रामा करके चली जाती है, बस मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वो पुलिस को बुलाती है। इस तरह की चीज़ें वो चलती जा रही हैं। तो अब मुझे उसको रखना भी नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उससे वो डाइवोर्स हो मेरे से, बस किसी प्रकार से पूरे जीवन में अकेला काट सकता हूँ, लेकिन उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। तो इतना मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ऐसा हो सकता है एक नहीं कई और पति भी हों। तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें ऐसी आती हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है, और जब परेशान होता है इंसान तो कहीं ना कहीं ये समाधान सोचता है कि कैसे की करके जीवन जो है वो शांतिपूर्वक कट जाए। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम इन पति साहब की है तो किसी पत्नी की भी होगी। कोई पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान होगा, कोई पति से परेशान होगा कि भाई मेरे पति जो है वो दारू पी के आते हैं, मारते पीटते हैं। ऐसे ऐसे भी कई चीज़ें होती हैं। कुछ दहेज लोभी भी होते हैं। तो कुछ ही किसी प्रकार के लोग हो सकते हैं। हालांकि आज की जो बात आई है मेरे सामने, वो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पति जो हैं वो इस चीज़ को समझें और समझने के बाद जो है वो ये की बात आप कोर्ट में बोलें, कि ताकि आपका जो मैटर है वो सामने कोर्ट के सामने पेश भी हो सके और सामने भी बैठे हुए एक इंसान ही है जो कि जज के रूप में है, जो कि आपके केस में किस प्रकार का निर्णय दे सकता है। तो उसके सामने आप अपनी बात जब सामने रखेंगे कि वाकई मेरे साथ ऐसी चीज़ हो रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी जो ठेस है इंसान को वो होती है सम्मान की ठेस। इंसान लड़ ले झगड़ ले, लेकिन जब सम्मान के ऊपर बात आ जाती है, उस पर आँच आ जाती है, तो फिर वो इंसान जो है वो थोड़ा अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए किसी दूसरे से रिश्ता तोड़ने की सोचता है। हालांकि शादी का बंधन जो है वो मजाक तो नहीं है, एक दूसरे के प्रति पूरे जीवन के लिए वो साथ होता है और एक दिन का ये संबंध नहीं है, लंबा समय पूरा जीवन तक भर तक चलना होता है। तो ऐसे में जो है वो काफ़ी जो डॉक्टर साहब हैं, ये जो जिनसे हमसे बात हुई, ये काफ़ी डर गए हैं और अब चाहते हैं कि हम केस लड़ लेंगे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे, लेकिन हम उसको साथ में नहीं रखेंगे। तो देखिए, अगर ऐसी बात आपको आती है और आप बिल्कुल मतलब स्ट्रांगली आपने आपने मन बना लिया है कि अब हम इसके साथ में नहीं रहना है, तो कोर्ट में आपको भी यही चीज़ बात बोलनी है कि सर, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आप सीधे सीधे ना बोलें कि मैं नहीं रखूंगा, ये घमंड वाली बात हो जाएगी और यहाँ पर कोर्ट हो सकता है आपको डांट ही मार दे। क्योंकि ये जो आपका जो संबंध जुड़ा है, शादी संबंध जो जुड़ा है, रिश्ता आपका हुआ है, ये कोई मजाक नहीं है, खेल नहीं है कि किसी से एकदम गुस्से में आप कह दो कि मैं नहीं रखूंगा तो नहीं रखूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप पहले प्रॉब्लम बताएं कि सर, मैं ये चीज़ है और ये प्रताड़ित है और एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है ये। तो
कोर्ट को समझ में आता है, क्योंकि उनके घर में भी पत्नी है, वो भी अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनका भी उनकी वो भी अपने जीवन में पत्नी रख रहे हैं। तो पत्नी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जहाँ बुरी पत्नी होती है वहीं से झगड़े होते हैं, जहाँ अच्छी पत्नी होगी वहाँ झगड़े होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो है वो अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये लगातार चीज़ें हो रही, तो आप पहले ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी बात रखें, और रखने के साथ में कहें सर ये जो चीज़ें हैं इसी बेस जो है मैं इसके साथ जीवन नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊँगा लेकिन जीवन नहीं जीऊँगा इसके साथ में। तो आप ये अगर रखेंगे, रखते हुए आप अपने से उसमें ऐसा नहीं है ये अपराध है। आप कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं कोर्ट में कह दूंगा तो हो सकता है मुझे कोर्ट जो वो जेल भेज देगा, हो सकता है मुझ पे ज़्यादा जो मेंटेनेंस है वो बांध देगा, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ये मना करना अपराध होता, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक यानी कि डाइवोर्स जैसी चीज़ों का कानून क्यों होता। डाइवोर्स देना कोई अपराध नहीं है। आप डाइवोर्स दे सकते हैं अगर पत्नी आपकी इतनी ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा है कि वो सुधरने को लायक भी नहीं है और ना वो रखने लायक है, ना रखी जा सकती है, या फिर किसी और के साथ उसके शारीरिक संबंध हैं, या वो किसी और के साथ रह रही है, या कोई और मैटर है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स नाम की एक चीज़ बनाई गई है, तो जिससे कि आप डाइवोर्स उस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए, सेक्शन 13A या 13B मतलब दोनों समझाते से, और A का मतलब कि आप एक तरफा लेना चाहते हैं। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा परेशानी है, सेक्शन 13A का जो है उसमें आप फाइल करें, पिटीशन फाइल करें, कोर्ट में मूव करें कि मैं इससे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। जैसे ही आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करेंगे तो या तो आपका मेडिएशन कराया जाएगा, और कराया ही जाता है ज़्यादातर, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहें, उसमें कि 6 मंथ्स का आपकी एक डेट लगेगी फर्स्ट, और उसके बाद जो है आपका किसी प्रकार से दोनों का समझौता अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर आपका डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है, मतलब अगर आपको वाकई प्रताड़ित हैं, आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हैं, आपका जीवन उसके साथ नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं सर मरना मंजूर है लेकिन साथ रहना मंजूर नहीं है, चाहे पत्नी हो या पति हो। पति के साथ भी कुछ महिला भी मुझे कॉल करती है, वो कहती है सर कि मैं इसके साथ मतलब मर जाऊँगी लेकिन इसके साथ मैं नहीं रहूँगी। ये बहुत बेकार आदमी है। कुछ व्यवहार होता है, नेचर होता है, किसी के साथ नहीं बनती है तो नहीं बनती है, तो फिर नहीं बनती है, और नहीं बनती है तो फिर अलग हो सकते हैं। तो आप कोर्ट में भी ये बात बोल सकते हैं कि सर देखिए बात रखने और ना रखने वाली बात नहीं है, बस ये है कि हम व्यवहारिक नहीं बन रहा है, और हम एक दूसरे के साथ रहना फिट नहीं समझते और ना ही हम रह सकते हैं दोनों। तो वो आप बात पत्नी को भी समझाएं, जिद ना करें, जबरदस्ती ना करें, किसी घमंड न दिखाएं कि मैं तुझे नहीं रहूँगा, देखूँ तू क्या कर लेगी। तो क्या करने वाली बात मत आइएगा। अगर आप ऐसी चीज़ पाते हैं तो फिर दिक्कत ज़्यादा आएंगी। तो आपको ये बात बोलनी चाहिए कि सर नहीं हो सकता, दोनों का संबंध जो है वो नहीं बन सकता, आप इसको तोड़ने में ही भलाई है। तो आप कोर्ट में भी लड़ेंगे उस चीज़ के लिए, आगे भी लड़ेंगे, तो मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके जब आ जाएगी ना, तो आप लड़के डाइवोर्स ले लेंगे। और अगर आप सोचेंगे पता ना रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, तो फिर दिक्कतें आएंगी आपको, और आपको लड़ा भी नहीं जाएगा आप पर। तो या फिर रखना है फिर नहीं रखना है। रखना है तो रख लीजिए साथ में, रहिए साथ में, और नहीं रखना है तो आप डाइवोर्स के लिए करिए। और थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह आप यही बोलिए कि साहब नहीं रख सकते, संबंध आपस में नहीं बन सकते, रोज बिगड़ रहे हैं, रोज झगड़ा हो रहा है, और अब जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इसने मेरे पे केस कर दिए हैं, ये केस अपना लड़ाए और मुझे सजा कराए अगर मैंने इसको किसी प्रकार से दहेज मांगा है या फिर किसी प्रकार की क्रूरल्टी करी है। और अगर जब इसने दहेज कर ही दिया केस तो लड़ना चाहिए, और अगर इसको लगता है कि नहीं किया है मैंने तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करे और केस खत्म करे, आज ही मेरे साथ चले। तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, मतलब जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से बात करें, और नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से बात करिए। तो आई होप सो अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।